तुला लगन के विभिन्न भावों में हम मंगल की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल आपके मिथुन राशि में स्थित होंगे। मिथुन राशि में मंगल के स्थित होने से अब आपको बुध भी काफी मजबूत स्थिति में चाहिए। साथ में अगर आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत वेल प्लेस्ड हो तो जीवन साथी के आने के बाद आपका लक बहुत ही अच्छे से साथ दे सकता है। हालांकि वैसे तो मंगल बहुत ज्यादा फायरी है और बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रह है, इसलिए नवम भाव में मंगल बैठा हो तो जातक अपने खुद के प्रयासों से भी अपने भाग्य का निर्माण कर लेगा। लेकिन फिर भी इस प्रकार का मंगल आपको काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। स्पेशली इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत ही ज्यादा एक दार्शनिक प्रवृत्ति का हो सकता है। वो अपने धर्म या अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में काफी कुछ खोज निकालेगा या काफी ज्यादा ज्ञान उसको होगा। इस प्रकार का मंगल आपको उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा सपोर्ट लाता है। साथ साथ में पिता के साथ हालांकि थोड़े मतभेद भी क्रिएट कर सकता है। इस प्रकार का मंगल हमेशा आपकी जिज्ञासाओं को बढ़ाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जीवन में कुछ नया सीखेंगे, कुछ बहुत इनोवेटिव या क्रिएटिव करेंगे। और ये मंगल आपको एफर्ट करने में काफी हद तक मदद करने वाला है। मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो दूसरे भाव के और आपके सातवें भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो मैरिज होने के पश्चात भी या तो कभी कभी मैरिज होने से पहले भी आपका फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या तो आपका विदेश जाना ही हो या इवन विदेश में सेटलमेंट होने की भी संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपके चार्ट में जो 12वें घर के लॉर्ड हैं वही आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब बुध पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ साथ में आपके 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करिएगा जब भी आप फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए देखते हैं। यहाँ पे अब मंगल की प्लेसमेंट है तो मंगल कितना ज्यादा अच्छी स्थिति में बैठा है या किस प्रकार की स्थिति में बैठा है। क्या मंगल यहाँ पे वक्री है, क्या मंगल यहाँ पे अस्त है। देखिए, मंगल का यहाँ वक्री होना और अस्त होना दोनों ही आपके फेवर में होगा, क्योंकि मंगल अगर अस्त होगा तो सूर्य का प्रभाव मंगल पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं। इस प्रकार से फिर अगर मंगल किसी का वक्री स्थिति में हो तो वक्री मंगल को हम और भी ज्यादा पावरफुल मानते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह अगर वक्री होता है तो वो अपना और भी ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव डाल सकता है अपने कारकत्व या अपने एनर्जी के थ्रू। यहाँ पे मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके नवम भाव में, उसका रोल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है या वो कितना मंगल से यहाँ प्रभावित हो पा रहा है, या फिर मंगल की एनर्जी कितना ज्यादा उस पर अपना प्रभाव डाल रही है। देखिए, कोई भी ग्रह जो मंगल के साथ बैठा होगा यहाँ पर, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है या जिन भावों को वो प्रतिनिधित्व दे रहा है, उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा, उन भावों के लिए कोई भी प्रकार का निर्णय लेना आसान होगा, या फिर आप उन भावों से जुड़े हुए मामलों में बहुत ज्यादा जिज्ञासु होंगे। मंगल नवम भाव में आ गए तो जातक बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षित हो सकता है। जातक अपने जीवन में काफी ज्यादा एफर्ट करेगा अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। इस प्रकार के जातकों की जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की देखने को मिलेगी, और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत जल्दी मैच्योर भी होते जाएंगे। और ज़्यादातर मामलों में आपको दूसरे देशों के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आना, उनके साथ इंटरेक्शन में आना, उनके साथ बातचीत करना या उनके साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान होने वाला है। मंगल यहाँ सप्तमेश है। सप्तमेश होने की वजह से आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, वो काफ़ी मल्टीटास्किंग और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो सकता है। साथ साथ में उसका कम्युनिकेशन में रोल आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मंगल के साथ यहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके नवम भाव में, क्या उस ग्रह का प्रभाव किसी भी अन्य भाव पे अगर पड़ रहा है आपके 3rd हाउस के अलावा, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर मंगल के साथ यहाँ बैठेगा आपके नवम भाव में, वो निश्चित रूप से आपके 3rd हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन बाकी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को वो प्रभावित कर सकता है। मंगल का अगर स्वयं का प्रभाव देखा जाए तो मंगल आपके, क्योंकि 12th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, 12th हाउस पे दृष्टि होने से ऐसा मंगल आपको विदेश जाने या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मामलों में सपोर्ट करेगा। साथ साथ में विदेश के थ्रू कोई भी प्रकार का आपको बिजनेस भी करना हो तब भी मंगल इस प्रकार का है। तो कभी कभी मैरिज वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जब आपका 12वां भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, या तो फिर 12वें घर का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में नहीं हो। देखिए, मंगल यहाँ है तो आप बहुत कुछ अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट करेंगे, और मंगल का 12वें घर पे दृष्टि का होना कभी कभी किसी दूसरे पर्सन में इंटरेस्ट को दिखाता है। स्पेशली ये स्त्रियों के केस में अब ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। मंगल यहाँ प्लेस्ड है तो अगर किसी स्त्री का ऐसा चार्ट हो तो स्त्री बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जिएगी। हालांकि आप अपने शुक्र को जरूर देख लें। यहाँ पे अब मंगल का 12th हाउस पे प्रभाव होने से आप नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो मान लो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको नाइट में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, या अपने प्रोफेशन वाइज काफ़ी आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो मंगल आपको यहाँ काफ़ी फेवर कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मंगल आपको फेवर करेंगे एफर्ट करने में। आपका इंडिविजुअल जो एफर्ट होगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
साथ ही मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह के मामले में भी आपको काफ़ी फायदा करवाने वाले हैं, क्योंकि उस ग्रह से रिलेटेड अपनी लाइफ में आप किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर सकते हैं। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेकर आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले होंगे। मंगल का उसके बाद आपके थर्ड हाउस पे प्रभाव होगा, जहां वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आप अपने भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए या पड़ोसियों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, या वो लोग आपके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से सामने आ सकते हैं। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे, और जो धनु राशि, क्योंकि थर्ड हाउस में, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा नैतिकता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड होने चाहिए। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड होते हैं तो आप मानसिक तौर पर और भी ज़्यादा मजबूत नजर आएंगे, और जो मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे है, इस वजह से आप अपने जीवन में कितने भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कितने भी ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। यहाँ अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में है, और उनका जो प्रभाव है थर्ड हाउस वाला, ये भी ड्यूअल साइन पे ही है। तो आप कितना ज़्यादा फोकस्ड होकर अपना कार्य करते हैं, या कितना ज़्यादा फोकस्ड होकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ड्यूअल साइन में मंगल होने से आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी डाइवर्ट होगी, या कभी कभी आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने ज़्यादा फोकस्ड ना हो पाए अपनी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से, ऐसा हो सकता है। थर्ड हाउस में अब बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी मंगल की वजह से काफ़ी एक्टिवेट होगा। उस ग्रह की क्वालिटीज़ का भी आपको प्रभाव अब देखना होगा। तो वो ग्रह अब आपका थर्ड हाउस में जो भी बैठा है, वो जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक हो सकते हैं। हालांकि उन भावों से रिलेटेड कोई भी आप टारगेट लेके चलेंगे अपनी लाइफ में, तो वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। लोगों पर अपनी बातों से आप प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली डाल पाएंगे। तो पब्लिकली डील करने में, या किसी भी तरीके से बिजनेस वगैरह से रिलेटेड डीलिंग करने में आपके लिए मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आपको। फिर मंगल का प्रभाव होगा आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए, फोर्थ हाउस पे मंगल का प्रभाव का होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति होगी, क्योंकि मंगल अपने उच्च के घर पे अपना यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसा मंगल आपको विदेश में सेटल कर सकता है, किसी अदर स्टेट में बहुत अच्छी आपको लाइफ दे सकता है। तो अब आप अपने प्रयासों से कितना ज़्यादा धन संपत्ति पा सकते हैं, पारिवारिक मामलों को आप अब कैसे हैंडल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा जातक अपने परिवार से दूर रह सकता है, या परिवार से दूर होगा किसी न किसी रीज़न से, लेकिन फिर भी वो अपने घरेलू मामलों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से निश्चित तौर पे पारिवारिक मामलों में अब आपके निर्णय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। साथ साथ में अपने खुद के एफर्ट से अपना घर बनाना, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना आपको देखा जा सकता है। फोर्थ हाउस में अब बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो मंगल आपके कंसंट्रेशन को भी इसलिए प्रभावित करेंगे। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब जिस प्रकार का भी ग्रह है, जिस प्रकार का भी वो कारकत्व रखता है, आपको उस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि यहाँ मंगल से जुड़े हुए आपके चार्ट में जो भाव है, आपका जैसे कि दूसरा भाव है, आपका जैसे कि सप्तम भाव है, इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं वो किस प्रकार के प्लैनेट हैं, कौन कौन से वो प्लैनेट हैं, और आपके चार्ट में उनका संबंध कौन कौन से भाव से है। साथ ही मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को भी प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से, उन भावों के बारे में आपको काफ़ी सीरियसली प्लानिंग करनी होगी। तो ऐसा मंगल आपके जीवन को काफ़ी फास्ट बनाता है, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए रखेगा, जिससे कोई भी प्रकार की समस्या या चुनौती का सामना करना आपके लिए हर स्थिति में ईजी होगा। इसके साथ साथ अब आपको विचार कर लेना चाहिए क्या वास्तव में आपको ऐसे मंगल की महादशा है, क्योंकि अगर मंगल की महादशा होगी तो ऐसा मंगल आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा।